सलातुल वित्र है। सलातुल वित्र के मुतालिक सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है जो साहिब किताब मौलाना शफीकुर रहमान नदवी साहब ने लिखी है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल वित्र हक़्क़ुन, वित्र बरहक है। हक का माना कभी साबित किया जाता है और हक का माना कभी जरूरी भी किया जाता है। फमन लम यूतिर, बस जिस शख्स ने वित्र नहीं पढ़े, फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। इस किस्म के अल्फाज मुबारका वितर की अहमियत और वितर की ताकीद को बयान करते हैं। यानी वितर ऐसी नमाज है कि जिसको इंसान न छोड़े। बाकी एक बात जहन में रख ली जाए, अल्लम यूतिर फलैसा मिन्ना, इसका माना हम वो हमारे तरीके पर नहीं है जो मुसलमानों का तरीका है। ये मतलब है इन जैसी रिवायात का। जिस तरह एक हदीस मुबारक में है, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिस शख्स ने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तो इस किस्म के जो अल्फाज हैं, जहां तक शरी हुक्म का ताल्लुक है, तो अगर कोई वित्र नहीं पढ़े किसी ने और किसी ने मिलावट की है, तो लैसा मिन्ना का माना यह है कि वो हमारे तर्ज और तरीका पर नहीं है। इसका माना जो ज़ाहिरी है कि वो मुसलमान ही नहीं है, ऐसा नहीं है। इस पर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। बहरहाल इन अल्फाज से वितर की अहमियत आश्कारा होती है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल वित्र हक़्क़ुन, वित्र जरूरी है। फमन लम यूतिर, जिस शख्स ने वित्र नहीं पढ़े। ये वित्र जो है अवतर यूतिरु ईतार से है। ये यूतिरु बाब इफ़आल था, लम लगा तो यूतिर बन चुका। फमन लम यूतिर, जिसने वित्र नहीं पढ़े, फलैसा मिन्ना, बस वो हम में से नहीं है। रवाहु अबू दाऊदा, रिवायत किया इस हदीस को अबू दाऊद ने। अबू दाऊद ये सियासिता में किताब है सुनन अबी दाऊद के नाम से। इमाम सुलेमान बिन अशअस अस्सिजिस्तानी अबू दाऊद रहमहुल्लाह उनका मुकम्मल नाम है। 275 में इनकी वफात है। अल वित्र वाजिबुन, वित्र वाजिब है। वाजिब का माना यह होता है कि इसको पढ़ना जरूरी है। अलबत्ता एक बात वाजिब और फर्ज में फर्क की है, वो ये कि फर्ज का तर्क करने वाला गुनाहगार है और फर्ज का इनकार करने वाला काफिर है। जबकि वित्र का छोड़ देने वाला गुनाहगार है और वित्र का इनकार कर देने वाला वो भी गुनाहगार है। वित्र का इनकार करने वाला काफिर नहीं है। तो वित्र में और फर्ज में ये बुनियादी फर्क हुआ करता है। हुक्म के एतबार से, अमल के एतबार से दोनों जरूरी हैं। लऊ तारा कल वित्रा, अगर किसी ने वित्र को छोड़ दिया, तारा का यत्रुकु माना होता है तर्क करना, छोड़ देना। तारा का ये फेल माजी है। लऊ तारा कल वित्रा, अगर वित्र छोड़ दिए, नासियन भूल कर, औ आमिदन या जानबूझकर। नासियन ये इस्म फाइल का सीगा है निसियान से, आमिदन ये इस्म फाइल का सीगा है आमद से। कहता ना उसने आमदन ये बात की। लऊ तारा कल वित्रा, अगर उसने किसी ने वित्र छोड़ दिए, नासियन भूल कर, सो रहा था निकल गया वक्त, औ आमिदन या जानबूझकर छोड़े हैं, वजब अलैहि कज़ाउहु, तो वाजिब है उस बंदे पर कज़ाउहु, उन वित्रों की कज़ा। वजबा ये फेल बन जाएगा, कज़ाउहु इसको अब मरफू पढ़ेंगे, पेश पढ़ेंगे, ये फाइल बनेगा वजबा का। अगर वित्र छोड़ दिए भूल कर, औ आमिदन या जानबूझकर, वजब अलैहि कज़ाउहु, तो उस पर उस बंदे पर उनकी कज़ा वाजिब है। सलातुल वित्र सलासुन, सलासो रकातिन, सलातुल वित्र हमने इसको पेश पढ़ा, मरफू पढ़ा, मुब्तदा है। सलातुल वित्र सलासो रकातिन,
वितर की 3 रकात हैं, बेतस्लीमतिन वाहिदतिन, एक सलाम के साथ। तस्लीम कहते हैं सलाम करने को, तस्लीम। उर्दू में भी हमारे यहाँ बाज इलाकों में इस्तेमाल होता है तस्लीम। बेतस्लीमतिन, तस्लीमतिन एक सलाम, वाहिदतिन ये उसकी ताकीद है, यानी एक सलाम के साथ वाजिब है, एक सलाम के साथ। ये बात याद रखें, एक सलाम का माना ये नहीं है कि एक ही तरफ सलाम फेरे। एक सलाम का माना कि दरमियान में जो कादा बैठते हैं ना, कादा 2 रकत के बाद, उस पर सलाम नहीं है, सलाम आखिर में एक ही होगा। तो एक सलाम से मुराद ये है। सलातुल वित्र सलास व रकातन, वितर की नमाज 3 रकतें हैं, बे तस्लीमतिन वाहिदतिन एक ही सलाम के साथ, यानी आखिरी जो हम सलाम देंगे करेंगे। तुसल्ला ये मजहूल का सीगा है। सल्ला युसल्ली तस्लियतन फहुव मुसल्लिन, वसुल्लिया युसल्ला, युसल्लिया युसल्ला युसल्लान युसल्लूना, तुसल्ला ये तुसल्ला ये मजहूल का सीगा है। तुसल्ला सलातुल वित्र, नमाज वित्र पढ़ी जाएगी, बादल फराग मिन सुन्नत इशा, इशा की सुन्नतों से फराग के बाद, इशा की सुन्नतों से फारिग होने के बाद। यानी इशा की सुन्नत, इशा के फर्ज पढ़ेंगे, उसके बाद सुन्नतें, उसके बाद वितर पढ़ेंगे। उसके बाद वितर पढ़ेंगे। तुसल्ला सलातुल वित्र, नमाज वितर पढ़े जाएंगे, बाद अल फराग फारिग होने के बाद, मिन सुन्नत इशा, इशा की सुन्नतों से। इशा की सुन्नतें पढ़िए, उसके बाद वितर पढ़िए। ला यजूजु जायज नहीं है। अच्छा, एक बात जहन में यहाँ जो मसला हो रहा है वो ये है कि एक शख्स खड़े होकर वितर पढ़ने पर कादिर है और बैठकर पढ़ता है, उसके वितर नहीं होंगे, वो दोबारा पढ़े। एक आदमी है जो सवारी पर सवार होकर वितर पढ़ रहा है, उजुर शुजुर उसका कोई नहीं है, वो भी दोबारा पढ़े। हाँ, ऐसा उजुर है कि वो नीचे बैठ नहीं सकता, कुर्सी पर बैठ गया, या ये है कि वो क्याम कर ही नहीं सकता, उसके घुटनों का मसला है, अब वो बैठकर पढ़ता है, तो वो तो फर्ज नमाज भी उजुर की वजह से जो है वो सवारी पर, तख्ते पर, कुर्सी पर या किसी ऊंची चीज पर पढ़ी जा सकती है, तो वितर भी पढ़े जाएंगे। ला यजूजु जायज नहीं है अन युसल्ली अल वितरा, ये देखिए असल में था युसल्ली, जब अन लगा ये नसब देता है, जबर लगाते तो हमने पढ़ा युसल्लिया, आगे अल वितरा ये उसका मफूल बिही है। ला यजूजु जायज नहीं है अन युसल्ली अल वितरा, कि कोई शख्स वितर को पढ़े कायदन बैठकर, या कायदन जो है आपने नहव में पढ़ा है, एक होता है हाल, युसल्ली का जो जमीर है वो है हुआ, वो बन जाएगी जुलहाल, और कायदन ये बन जाएगा हाल। मतलब ये होगा ला यजूजु जायज नहीं है अन युसल्ली अल वितरा, कि कोई शख्स वितर पढ़ दे कायदन बैठकर, कोई शख्स वितर पढ़ दे बैठकर। ला यजूजु अन युसल्लिया जायज नहीं है कि कोई शख्स नमाज पढ़े वितर की, वितर को पढ़े कायदन बैठकर, माल कुदरत अलल क़ियाम, क़ियाम पर कादिर होने के बावजूद, क़ियाम पर कादिर होने के बावजूद जो है वो कोई शख्स वितर बैठ कर नहीं पढ़ सकता। वकदा इसी तरह ला यजूज़ु अन युसल्ली अल वितरा, इसी तरह जायज नहीं है कि कोई शख्स वितर पढ़े राकिबन सवार होकर, अल दाब्बा, दाब्बा आमतौर पर जानवर को कहते हैं, मुराद यहाँ सवारी है, कोई भी सवारी है, सवारी पर सवार होकर वितर न पड़े। मतलब यह है कि ऐसी सवारी कि जिसमें आप रुकू सजदा नहीं कर सकते, वगरना अगर ट्रेन है या कोई जहाज है वहां पर आप रुकू और सुजूद कर सकते हैं, तो फिर जायज है, वो जमीन की तरह हुक्म रखती है। कदा ला यजूज इसी तरह जायज नहीं है अन युसल्ली अल वितरा, कि बंदा वितर पढ़े राके बन
सवार होकर अला दाब्बा किसी सवारी पर, इल्ला इज़ा कान लहू उज़्रुन, हाँ मगर इज़ा कान जब हो, लहू उज़्रुन उस बंदे का कोई उज़्र, जब किसी बंदे का कोई उज़्र हो तो फिर अलग बात है, वगरना नहीं। भाई मोहम्मद खालिद खान साहब पूछ रहे हैं कि यहाँ लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल किया गया है, जबकि सुन्नत और नवाफिल की नियत जरूरी नहीं होती। सुन्नत तो नहीं कहा गया, वाजिब कहा गया है। मैं उसको दोबारा आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये है अल वित्र वाजिब, वाजिब में नियत लाजिम होती है। हाँ, यहाँ ये बात की गई है कि इशा की जब सुन्नतें पढ़ लेगा ना, जैसे फर्ज पढ़ ले, फर्ज के बाद सुन्नतें पढ़ ले, तो सुन्नत के बाद ये पढ़ेगा, तो इसमें नियत लाजिम है। अच्छा जी, यजिब, वाजिब है, अन यक़रा अल मुसल्ली, वाजिब है कि किरात करे, पढ़े, अल मुसल्ली नमाज पढ़ने वाला, फी कुल रकअतिन हर रकत में, मिनल वित्र वित्र की, नमाजी वित्र की हर रकत में पढ़ेगा अल फातिहा, फातिहा पढ़ेगा। देखे हमने जबर पढ़ा है, यानी इसको हमने मंसूब पढ़ा है कि ये यक़रऊ का ये बन जाएगा मफूल। वो नमाज पढ़ने वाला वितर की हर रकत में पढ़ेगा अल फातिहा, सूरतुल फातिहा भी पढ़ेगा, व सूरतन, और कोई सूरत पढ़ेगा। सूरतन, ये अल फातिहा पर अलिफ लाम लगा दिया, यानी खास है, और सूरतन इस पर कुछ भी नहीं लगाया, इशारा कर दिया कि कोई भी सूरत पढ़ ले तो जायज है। कमा यफ़अलु फिन नवाफिल, इस जिस तरह नवाफिल में पढ़ता है। नवाफिल की अब हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं और बाद वाली सूरत पढ़ते हैं, तो इसमें हैसियत इसकी वाजिब की है, लेकिन पढ़ेंगे आप इसमें इसी तरह जिस तरह नवाफिल में पढ़ते हैं लोग। वसूरतन, और एक सूरत पढ़ेंगे, कमा यफ़अलु फिन नवाफिल, जिस तरह नमाजी नवाफिल में करता है। यफ़अलु फ़अल यफ़अलु, व यजलिसु, और बैठेगा, और बैठेगा यानी नमाजी, अला रअसिल उलयैन, रास कहते हैं आखिर को, इख्तिताम को। वैसे रास का माना सर है, यहां मुराद इख्तिताम है कि ऊंचाई की जानिब इंसान का जिस्म का हिस्सा ऊपर, ये आखिरी हिस्सा सर ही कहलाता है। और किसी भी जमात और तंजीम के सरबराह को भी रास कहते हैं, रास। जिस तरह रासुल अतकिया, रासुल फुकहा, मुत्तकियों का सरबराह, तो रास कहते एंड, यानी मुंतहा को। दो, जब आप वितर की रकतें पढ़ लेंगे तो वितर की दो रकतें तशहुद पर मुकम्मल होती है ना, दो रकत, तो तशहुद आप पढ़ेंगे, लेकिन आप तशहुद से जायद नहीं पढ़ेंगे, बस तशहुद आप पढ़ें, उसके बाद आपने तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना। तो उसी को ये बयान कर रहे हैं, वयजलिसु अला रअसिल उलयैन, और बैठ जाएगा बंदा अला रअसिल उलयैन, दो रकतों के इख्तिताम पर, मिनल वित्र, वित्र की दो रकतों के इख्तिताम पर बंदा बैठ जाएगा, लित्तशहुद, तशहुद पढ़ने के लिए। आपने तशहुद पढ़ लिया, अच्छा, लेकिन तशहुद से मजीद कुछ और नहीं पढ़ना। वला यजीदु फिल कुऊदिल अव्वल, हमने अर्ज किया था कुऊद दो होते हैं, बैठना दो होता है, एक है कुऊद अव्वल दो रकत के बाद, और एक होता है कुऊद आखर, वो होता है आखिरी कादा। कादा भी कहते हैं, कुऊद भी कहते हैं, यानी बैठना। वला यजीदु, और ये शख्स इजाफा नहीं करेगा, फिल कुऊद अव्वल, पहले तशहुद में, अलग तशहुद अत्तहियात पर, यानी सिर्फ अत्तहियात पढ़ेगा, इस पर मजीद इजाफा नहीं करेगा कि दुरूद शरीफ और उसके बाद जो है वो दुआ भी पढ़ ले, ऐसा नहीं, बस सिर्फ तशहुद पढ़ ले पहले कादा में, और बस उसके बाद क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। इज़ा क़ाम इला रकअत सालिसा, जब ये तीसरी रकत के लिए खड़ा होगा, इज़ा क़ाम, जब ये खड़ा होगा, इला रकअत सालिसा, तीसरी रकत के लिए, ला यक़रअ सना, तो ये सना भी नहीं पड़ेगा, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा अब नहीं पड़ेगा तीसरी रकत में, वला तावुज़ा, और तावुज़ भी नहीं पड़ेगा, औज़ बिल्लाह भी नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ बिस्मिल्लाह से वो अपनी तीसरी रकत शुरू करेगा। वइज़ा फरगा मिन क़िराअति सूरति फिर रकअति सालिसा,
اور جب یہ فارغ ہوگا من قراءت सूरत, फिर रकत सालिसा, तीसरी रकत में सूरत पढ़ने से, जब ये बंदा तीसरी रकत में सूरत पढ़ने से फारिग होगा, यजिब अलैहि, तो इस बंदे पर वाजिब है अन यरफा यदैहि, कि अपने दोनों हाथों को उठाए, यानी जिस तरह रफा यदैन करे, हिजा उजुन है, अपने कानों तक। देखिए, तीसरी रकत जो पढ़ी जाती है वितर में, वो बिल्कुल वाजे है कि आप तीसरी रकत के शुरू में सना भी नहीं पढ़ेंगे, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी नहीं पढ़ेंगे, बस बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरतुल फातिहा, उसके बाद कोई सूरत जब आप पढ़ लें, उसके बाद अल्लाहु अकबर, अपने कानों तक हाथ उठाएं, तकबीर कहें अल्लाहु अकबर। और ये तकबीर ऐसे जिस तरह के आप नमाज के शुरू में अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये कह दिया, उसके बाद आपने दुआ कुनूत पढ़ी है, उसके बाद आपने रुकू करना है, यानी खड़े खड़े ही दुआ कुनूत पढ़े, उसके बाद आपने रुकू करना है। वइजा फरागा, जब इंसान फारिग हो, मिन क़िराअत सूरत, सूरत पढ़ने से इंसान फारिग हो, फिर रकत सालिसा, तीसरी रकत में, तीसरी रकत में जब इंसान सूरत पढ़ने से फारिग हो, यजिब अलैहि, इस बंदे पर वाजिब है अन यरफा यदैहि, कि अपने हाथ उठाए, हिजा उजुनैहि, अपने कानों के बराबर। हिजा कहा जाता है बराबरी को, इसी से लफ्ज आता है मुहाजात, यानी बराबर होना। वयुकब्बिरु, और ये बंदा तकबीर कहेगा, कमा यफअलु, जिस तरह ये करता है, इन दफ्तिताहि सलाह, ये अस्सलात लफ्ज है, ये अलिफ लाम मिटा हुआ है, जिस तरह किया करता है ये बंदा इन द इफ्तिताह सलात, नमाज के शुरू में। नमाज के शुरू में भी आप तकबीर तहरीमा कहते हैं, तो यहां भी उसी तरह अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाए, फिर आप हाथ बांध ले। सुम्मा यकुनुतु, फिर ये बंदा कुनूत पढ़ेगा, कानाता यकुनुतु, कुनूत का वैसे माना होता है आजिजी करना, मतलब ऐसा है कि ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज आजिजी हैं, इसलिए हम कहते हैं कुनूत पढ़ेगा, यानी अल्फाज आजिजी का जो है वो किरत करेगा। सुम्मा यकुनुतु, फिर ये बंदा कुनूत पढ़ेगा, कबल रुकू है, रुकू करने से पहले, वह हुआ काइमुन, यहां ये बात समझ ले, ये वाव हालिया है, क्या माना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि ये बंदा इस हालत में काम करेगा, तो कभी कभी हालत को बयान करते हैं जो है ना मंसूब लफ्ज के साथ, जिस तरह हमने रा के अन काइदन पढ़ा था, और कभी कभी पूरा जुमला नकल करते हैं और उससे पहले वाव लगा देते हैं, तो वो भी जो है वो बन जाता है, जिसे कहें कि हम हाल बन जाता है, यानी फिर वो कुनूत पढ़ेगा रुकू से पहले, वह हुआ कायमुन, इस हालत में कि वो खड़ा हुआ हो। तो ये हमने जो लफ्ज किया ना हालत में, ये वाव हालिया है, ये वाव हालिया, वाव की कई अकसाम है, ये वाव हालिया है। सुम्मा यक़नुतु, फिर ये बंदा कुनूत पढ़ेगा, कबल रुकू, रुकू से पहले, वह हुआ कायमुन, इस हालत में कि बंदा खड़ा हुआ होगा। अल कुनूत वाजिबुन, कुनूत वाजिब है, फिल वित्र, वितर में, फी जमी इस सना, तमाम साल में। एक बात यहां जहन में रख लें बड़ी अच्छी तरह, देखिए हमने कहा कुनूत वाजिब है, एक है आजी के अल्फाज पढ़ना, जिनसे आपकी आजी, अल्लाह के सामने अदब, एहतराम, गिड़गिड़ाहट और अपना इंसान को तजल्लुल ये महसूस हो। तो कुनूत के एक है मखसूस अल्फाज, जिस तरह हम दुआए कुनूत पढ़ते हैं, वो मखसूस अल्फाज पढ़ना वो सुन्नत है, यानी अल्फाज की पाबंदी सुन्नत है। अलबत्ता कुनूत यानी अल्फाज ऐसे अदा करना कि जिन अल्फाज से इंसान की आजिज़ी, इनकिसारी और खुदा के दरबार में मांगना और अबदियत और बंदगी जाहिर हो, तो ये जो दुआ है इन उमूर पर मुश्तमिल होना, ये दुआ वाजिब है। बाकी अल्फाज जो भी हो, अल्फाज की पाबंदी जरूरी नहीं, जो भी अल्फाज पढ़े। तो ये जो अल्फाज आगे आ रहे हैं इनको मसनून कह देंगे, इसके अलावा भी हो तो अल्फाज की पाबंदी लाजिम नहीं, अलबत्ता मजमून ऐसा हो जो कुनूत यानी आजी वाला हो। इससे पता चला कि अगर किसी को दुआ कुनूत याद नहीं है तो वो इसके अलावा भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कोई ऐसे अल्फाज पढ़ दे जिससे अल्लाह की तरफ आज इनकी सारी बंदगी जाहिर हो, तो भी नमाज हो जाती है। तो नमाज का होना इस बात की दलील है कि कुनूत यानी मजमून का
आजी वाला होना जरूरी है, अल्फाज की पाबंदी लाजिम नहीं, अल्फाज जो भी पढ़ लिए जाए। अल कुनूत वाजिबुन, कुनूत वाजिब है, फील वित्र, वित्र की नमाज में, फी जमी इस सनत, पूरे साल में, यानी पूरे साल में आपने वितर में कुनूत लाजिम पढ़ना है। यकुनुतु कुल्लुम, कुल्लुन, यकुनुतु कुनूत पढ़ेगा, कुल्लुन हर बंदा। ये जो कुल्लुन है ना, कुल्लुन मैं अर्ज कर दूं, कुल्लुन हर बंदा। अब ये हर बंदा, इसमें वजाहत नहीं है, इसकी वजाहत की और तौजीह की जरूरत है, इसको बयान करने की जरूरत है कि हर बंदे से कौन सा बंदा मुराद। तो आगे जो पेश किए गए हैं ना, ये लफ्ज मिन के साथ पेश किए गए हैं, और मिन इसको कहते बयानिया। पीछे कोई बात मुजमल रह गई थी, वजाहत तलब रह गई थी, तो बाद में मिन लगाकर उसकी वजाहत कर देते हैं। कुरान करीम में कई मकाम पर हम कहते हैं ना मिन बयानिया है, तो यहां पर भी जो मिन है वो मिन बयानिया है। ये बयान कर रहा है कि इस कुल से कौन लोग मुराद हैं। यकुनुतु कुनूत पढ़ेंगे, कुल्लुन तमाम, मिनल इमाम, यानी इमाम भी पढ़ेगा, वल मुक्तदी, मुक्तदी भी पढ़ेगा, वल मुनफरिद, और अकेले नमाज पढ़ने वाला भी पढ़ेगा। हमारे पास एक और नुस्खा है अल फिकुल मुयस्सर का, उसमें वल मुक्तदी के बाद वल मुनफरिद का लफ्ज है, और सही भी वही नुस्खा है। लिहाजा आपके पास अगर प्रिंटेड है किताब, यहां वाव लगा दीजिए, वल मुनफरिद। अच्छा, हर एक पढ़ेगा, इमाम हो, मुनफरिद हो, मुक्तदी हो या मुनफरिद हो, सिर्रन, लेकिन आहिस्ता पढ़ेंगे, आहिस्ता पढ़ेंगे। अच्छा, युसन्नु, अब देखिए ना वही चीज आ गई, कुनूत वाजिब था लेकिन उन अल्फाज की पाबंदी मसनून है। युसन्नु मसनून है, सुन्नत है, अन यकरा, कि इंसान पढ़ ले, फिल कुनूत, कुनूत में, माँ वो दुआ पढ़ ले, वारदा जो वारिद हुई है, जो मनकूल हुई है, अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु, इंसान वो दुआ पढ़ ले जो मसनून है, जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से जो दुआ मरवी है, तो वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व रहमतक व नख्शा अज़ाबक इन्न अज़ाबक बिलकुफ्फार मुल्हिक। इंशाअल्लाह अज़ीज, उम्मीद है आप तमाम को ये याद होगी। तो आप ऐसा कीजिए, सबक के इख्तिताम के बाद इसको 2-4 मरतबा फेरा दे लें, फेरा दे के मुझे व्हाट्सएप पर हर साथी इनफिरादी तौर पर ये जुबानी पढ़ के मुझे भिजवा दें, देख लेते हैं, ताकि अगर उसमें कोई इस्लाही पहलू है जिसमें हम इस्लाह कर सके तो कर देंगे, अगर दुरुस्त हुई तो माशाल्लाह आपको दुआएं देंगे इंशाल्लाह। जी, मैं इसका तर्जमा भी अर्ज कर देता हूं। अल्लाहुम्मा, ए हमारे रब, अल्लाहुम्मा या अल्लाह के माना में है, अल्लाहुम्मा या अल्लाह के माना में, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्तईनु का आपसे मदद चाहते हैं। ये जो लफ्ज है ना नस्तईनु, ये वही है जो अलहम्द शरीफ में है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो नस्तईनु का हम आपसे मदद चाहते हैं, ये नस्तईनु औन से है, औन कहते हैं मदद, मदद को औन। हदीस में है कि इन्नल्लाह फी औन अल अब्द, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की मदद में रहता है कि जब तक बंदा फी औन अखी, अपने भाई की मदद में रहता है। तो औन, इन्ना नस्ताइनु का, बेशक हम आपसे मदद चाहते हैं, व नस्तगफिरु का, और आपसे मगफिरत चाहते हैं, नस्ता गुफरान चाहते हैं, यानी मगफिरत चाहते हैं, बख्शिश चाहते हैं, व नुमिनु बिका, और हम आप पर ईमान रखते हैं, ईमान, नुमिनु आमन युमिनु ईमानन फहुव मुमिनु, आमन युमिनु, युमिनु युमिनान युमिनूना, आखिरी दो सीगे उमिनु नुमिनु, उमिनु को उमिनु नुमिनु, ये सीगे पढ़ेंगे। व नुमिनु बिका, और हम आप पर ईमान रखते हैं,
वनतवक्कलु अलैका, और हम आप पर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल का माना भरोसा करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। वनतवक्कलु अलैका, और हम आप पर भरोसा करते हैं। वनुस्नी अलैकल खैर, जो लफ्ज है ना नुस्नी, असना युस्नी इसनाअन, नुस्नी सना से है, इसका माना होता है कि तारीफ करना। वनुस्नी अलैकल खैर, नुस्नी अलैकल खैर, तो नुस्नी असना युस्नी इसनान से है, हम आपकी मदह और सना करते हैं खैर के कलिमात के साथ, अच्छे कलिमात के साथ आपकी तारीफ करते हैं। वनुस्नी अलैकल खैर, और हम आपकी तारीफ करते हैं अच्छे अल्फाज के साथ। वनशकुरु का, और हम आपका शुक्र अदा करते हैं। शकरा यशकुरु नशकुरु, काफ जमीर ये मफूल बिही है। वनशकुरु का, और हम आपका शुक्र अदा करते हैं। वला नकफुरु का, और आपकी नाशुक्री नहीं करते। व नखलऊ, और हम जुदा हो जाते हैं। नखलऊ खाला यखलऊ, एक यहां मैं एक अर्ज कर दूं, ये खाला यखलऊ इसका माना होता है जुदा होना, दूर होना। अच्छा, और इसी से अगर किसी के गले में कोई मसलन हार है, कोई कोई और चीज गले में है, तो वो गले से उसको उतार फेंके, उसको भी नखला कहते हैं ना, खला कहते हैं। इसी से लफ्ज आता है आमतौर पर जो खवातीन कोर्ट वगैरह में जाकर खुला लेती है, तो खुला भी यही है कि वो अपने निकाह के जो हार है उसको उतारना चाहती है। तो खुला का माना दूर होना और किसी से ताल्लुक को तोड़ देना। वह नखला, और हम ताल्लुक तोड़ देते हैं। वह नतरुकु, और उस बंदे को छोड़ देते हैं। मन, वो बंदा यफजुरु का, जो आपकी मुखालफत करता है। यफजुरु का देखें, यहां पर दो लगा हुआ, नीचे दो पर हाशा है। यफजुरु का उसका माना लिखा है युखालिफु का बिल मासी, वो बंदा जो है अल्लाह आपकी मुखालफत करता है, बिल मासी गुनाह करके, गुनाह करता है और आपकी मुखालफत। आपने तो कहा कि इबादत करो, मेरी गुनाहों के करीब ना जाओ। जो बंदा गुनाह करता है हम उससे दूर हैं। वह नखलऊ, और हम दूरी इख्तियार, और हम छोड़ रहे हैं, वह यानी उससे ताल्लुक तोड़ रहे हैं और उसको छोड़ रहे हैं जो आपकी नाफरमानी करता है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इय्याका नअबुदु, हम आपकी ही इबादत करते हैं। व लका नुसल्ली, और आप ही के लिए नमाज पढ़ते हैं। व नस्जुदु, और सजदा करते हैं। व इलैका नसआ, और आपकी तरफ ही हम दौड़ते हैं। दौड़ना कहा जाता है ना, किसी की तरफ दौड़ना, इसका माना कि अपने तमाम उमूर में आपकी तरफ आते हैं। सफा और मरवा के दरमियान जो दौड़ना, उसको भी यही लफ्ज वहां आता है जिसको साई कहते हैं। जुमा की अजान हो जाए तो उसके लिए भी कुरान फरमाता है फसआउ इला जिक्रिल्लाहि वज़रुल बै, तो साई, साई का माना दौड़ना। और इसी का कोशिश के माना में भी आता है ना, दौड़ धूप की मैंने, यानी इसके लिए तुम साये मशकूर करो, सायम मशकूरा। तो खैर नसआ, हम दौड़ते हैं आपकी तरफ। व इलई का नसआ, हम आपकी तरफ ही दौड़ते हैं। व नहफिदु, नहफिदु इसका माना आपका हाशिए वाले लिख रहे हैं, नहफिदु का माना आपके हाशिए में नसराउ, सुरात से है किसी की तरफ जल्दी जाना। व नहफिदु, और हम आपकी तरफ जल्दी आते हैं। व नरजू, और हम उम्मीद रखते हैं रहमत का, आपकी रहमत की। नरजू, नरजू का माना ये है रजा, ये नहीं, रजा यरजू से, रजा यरजू, तो रजा रजा कहा जाता है उम्मीद वाला होना। एक होता है रुजू, रुजू वो अलग चीज है, ये रजा ये अलग चीज है। वो रुजू का माना होता है किसी की तरफ जाना, और ये है उम्मीद बांधना। व नरजू रहमत का, और हम आपकी रहमत की उम्मीद बांधते हैं। व नक्शा आदाब का, और हम डरते हैं आपके अजाब से। खशिया यख्शा, खशियत से, खशियत डर को कहते हैं। व नक्शा अजाबक, और हम आपके अजाब से डरते हैं। इन अजाब का, बेशक आपका अजाब, बिल कुफार मुलहिकुन, कुफार के साथ मिलने वाले, यानी आपका अजाब तो उनके लिए अल्लाह, हम तो काफिर नहीं आए, हम मुसलमान हैं, बस डरते हैं, माफी तलबगार है। इन आदाब कबिल कुफार मुल्क, बेशक आपका अजाब
कुफार ही को होने वाला है, उनके साथ लायक होने वाला है। मल्ला, अच्छा यहां पर ये पेश कर रहे हैं कि अगर आपको ये अल्फाज नहीं आते जो हुजूर से मनकूल है, मासूर का माना मनकूल, तो आप इनके अलावा और लफ्ज भी कह सकते हैं, वो आपको बता रहे हैं। देखिए, मन वो बंदा ला यकदिरु अला क़िराअतिल कुनूत, जो कुदरत नहीं रखता अला क़िराअतिल कुनूत, कुनूत के उन अल्फाज को पढ़ने की, अल मसूरे जो मनकूल है, जो अभी अभी गुजरे ना, यानी अगर कोई शख्स कुनूत के मनकूल अल्फाज को पढ़ने की कुदरत नहीं रखता, यकूल, तो वो बंदा ये कहेगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार, ये अल्फाज कह देगा। इसमें भी आजी और अबदियत है, रब्बाना। लेकिन एक बात समझ लें कि साथ साथ उसको याद भी करता रहे, रब्बाना, ऐ हमारे रब, आतिना फिद दुनिया, हमें दे दीजिए दुनिया में, हसनतन, भलाई, वफिल आखिरा, और आखिरत में भी दे दीजिए भलाई, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आग के अजाब से बचा लीजिए। वक़िना, ये के जो लफ्ज है ना, के, ये अमर का सीगा है, के, आगे ना, ये जमीर है मुतकल्लिम की, वक़्ते, और बचाइए ना हमको, वक़ीना। आप में से हर शख्स जो है वो इस पर तहकीक करे कि ये लफ्ज के, मैंने अर्ज किया अमर है, ये अमर कैसे है, किस मस्दर का अमर है, वो मस्दर क्या है, ये आपने इसको भी आपस में तकरार में डिस्कस करें। फिर आप में से कोई साथी जो है वो ग्रुप में बता दे कि हम इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि ये के जो लफ्ज है ना, के, ये के लफ्ज जो है ये अमर कैसे है। आगे चलिए, औ यकूल, या वो बंदा ये कहे, अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अय अल्लाह बख्श दीजिए मुझे, मुझे बख्श दीजिए, सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा ये कहे, 3 मरतबा ये कहे। आगे, औ यकूल, या वो बंदा ये कहे, या रब्बे, या रब्बे, या रब्बे, 3 मरतबा का मतलब इसमें भी जब अल्लाह को रब मान लिया तो अपनी आजिज़, लेकिन साथ साथ दुआ कुनूत याद भी करता रहे। औ यकूल, या वो बंदा ये कह दे, या रब्बे, या रब्बे, या रब्बे। अच्छा, एक बात जहन में रख लीजिए, अगर कोई बंदा दुआ कुनूत भूल गया है, रुकू में चला गया, डायरेक्ट रुकू में चला गया ना, अल्लाह अकबर कहकर हाथ बुलंद करके कुनूत नहीं पड़ी बल्कि रुकू में चला गया, तो अब वो वापस ना आए बस, और ना ही रुकू में पड़े बस, उससे वाजिब छूट चुका है, अब वापस ना लौटे। अब रुकू पूरा कर ले अपना, कौमा करे, सजदे करे, आखिर में सजदा साहब कर ले बस। और आप पढ़ चुके हैं कि वाजिब को अगर भूल कर कोई छोड़ता है तो सजदा साहब कर ले। अच्छा, एक बंदा ऐसा है कि रुकू में तो चला गया, वापस जब ऊपर आया, उसने कौमा किया, तो कौमा में उसको याद आया कि भाई मैंने तो कुनूत नहीं पढ़ी, तो अब ना पढ़े बस, वो सजदा साहब करने से ये काम हो जाएगा। यहां यही मसला बयान किया जा रहा है। इजा नसी अल मुसल्ली, जब भूल जाए नमाज पढ़ने वाला, क़िराअतुल कुनूत, कुनूत की पढ़ने को भूल जाए, वह तज़क्करहू, तज़क्करा, इसका माना याद आए, वह तज़क्करहू, और वो उसको याद करे, फी हालत रुकू, याद आए उसको रुकू की हालत में, ला यक़नुतु फिर रुकू, तो रुकू में वो कुनूत नहीं पढ़ेगा, वला यऊदु इलल क़ियाम, और क़ियाम की तरफ भी वापस नहीं लौटेगा। आदा यऊदु इसका माना होता है लौट, आदा यऊदु का माना है लौटना, वला यऊदु इलल क़ियाम, और क़याम की तरफ नहीं लौटेगा, ले क़िराअतिल कुनूत, कुनूत को पढ़ने के लिए, यानी कुनूत को पढ़ने के लिए अब किरात की तरफ भी नहीं लौटेगा, बल यसजुदु, बल्कि सजदा करेगा, ले सहवे, सहव का सजदा, बाद सलाम, सलाम फिरने, एक सलाम फिरेगा, फिरने के बाद, क्यों, ले तर्क हिल वाजिबा, क्योंकि इसने वाजिब को छोड़ दिया है, निस्यानन, भूले हुए, इस हाल में कि वो भूल रहा था, भूले हुए जब छोड़ दे तो आखिर में सजदा साहब कर ले, दोबारा मत लौटे। वकजा, और इसी तरह, इजा तज़क्करहू, जब उसको याद करे या याद आए, बाद अमारा फरासहू मिन रुकू, इस बात के बाद कि उसने अपना सर रुकू से उठा लिया,
रुकू से उठे कौमा में आ गया ना, तो कौमा में उसको याद आया कि भाई मैंने तो ये बात नहीं पढ़ी थी दुआ कुनूत, तो लाया कुनूत तो अब भी नहीं पढ़ेगा, बल यस्जुदु लिस्सहवी, बल्कि साहब का सजदा करेगा, बाद सलाम, सलाम फेर लेने के बाद, सलाम के बाद सजदा साहब करेगा। अच्छा, अब एक बंदा रुकू से खड़ा हुआ, उसने आयत, उसने दुआ कुनूत नहीं पढ़ी थी, गलती से रुकू किया, रुकू से खड़ा हुआ, उसको याद आया, अब पढ़ ली उसने। यानी इस मकाम पर पढ़नी नहीं चाहिए थी, पढ़नी चाहिए थी रुकू से पहले, उसने रुकू के बाद गलती से पढ़ लिए, मसले का पता नहीं था या कुछ मसला था, तो अब भी आखिर में सजदा साहब करेगा। क्यों? इसलिए कि हम पढ़ चुके हैं उन कायदों और उसूलों में से एक कायदा, कि अगर कोई शख्स वाजिब को उसका जो हकीकी महल और जगह थी उससे आगे पीछे कर दे तो सजदा साहब है। चूंकि रुकू से पहले दुआ कुनूत पढ़नी चाहिए थी, वही उसका असल महल था, इस शख्स ने उसको छोड़ दिया है, लिहाजा ये सजदा साहब करेगा। देखिए जरा, लव करा अल कुनूता, अगर ये कुनूत पढ़ता है बाद अल क़ियाम मिनर रुकू, रुकू से खड़े होने के बाद, ला युईदु रुकुआ, तो ये रुकू का इयादा नहीं करेगा, वाला यानी नहीं लौटाएगा रुकू को, कभी गलती होगी फिर मैं रुकू करूं, नहीं, रुकू ना लौटाए, वलाकिन यस्जुदु लिस्सहव, लेकिन वो साहव का सजदा करेगा, लिअन्नहु अखर अल कुनूत अन महल्लिही, क्योंकि इसने कुनूत को मुअख्खर कर दिया है ना, यानी आगे ले गया, अहन अन महल्लिही, उसके असल मकाम से, महल मकाम को कहते हैं। इदा रकल इमाम, अच्छा एक बात ये भी जहन में रख लीजिए, इमाम साहब वो कुछ तेज पढ़ते हैं, मुक्तदी जो है वो बूढ़े अफराद हैं, इमाम साहब ने सुर इमाम साहब ने दुआ कुनूत पढ़ ली और दुआ कुनूत पढ़ के रुकू में निकल गए, मुक्तदी अभी तक दुआ कुनूत से फारिग नहीं हुआ, मुक्तदी को चाहिए कि पहले दुआ कुनूत मुकम्मल करे और उसके बाद इमाम के साथ रुकू में शरीक हो जाए। लेकिन इसकी दुआ कुनूत बहुत रहती है, खौफ और खदशा है कि अगर मैं रुकू में ना पहुंचा तो इमाम साहब कौमा की तरफ आ जाएगा, अब बाकी मादा दुआ कुनूत छोड़ के फौरन रुकू कर ले। तो जब तक खदशा है कि बस इमाम 5 दफा 7 दफा कहता है, बस थोड़ी सी मैं करके मुकम्मल होकर अभी जाता हूं, तो फिर करके जाए। और अगर ये खौफ हो कि नहीं, मेरे उठते उठते इमाम साहब जो है वो वापस आ जाएंगे कौमा की तरफ, तो फिर वो छोड़ दे और इमाम साहब की इत्तिबा करे। देखिए जरा, इज़ा रका अल इमाम, इज़ा रका अल इमाम, जब इमाम ने रुकू किया हो, कबला फराग मुक्तदी, मुक्तदी के फारिग होने से पहले, मिन क़िराअतिल कुनूत, मुक्तदी के कुनूत पढ़ने से फारिग होने से पहले, यानी मुक्तदी कुनूत पढ़कर फारिग हो उससे पहले पहले इमाम ने रुकू कर लिया, ला युताबिउहुल मुक्तदी, तो मुक्तदी इमाम की इत्तिबा नहीं करेगा, मुताबत नहीं करेगा, पैरवी नहीं करेगा, बल युकमिलुल कुनूत, अकमल युकमिलु इकमालन, इसका माना मुकम्मल करना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कुरान शरीफ में है, बल युकमिलुल कुनूत, बल्कि वो कुनूत को मुकम्मल करेगा, सुम्मा युशारिकुहु फिर रुकू, फिर वो रुकू में शरीक होगा इमाम के साथ। अम्मा जहां तक ये बात है, इजा खाफा फवात रुकू माल इमाम, जहां तक ये बात है कि अगर उसको ये खौफ है फवात रुकू कि मेरा रुकू फौत हो जाएगा माल इमाम, इमाम साहब के साथ, तो ताबा इमामहू, अब इमाम की इत्तिबा करे, व तरकल कुनूत, अब कुनूत छोड़कर इमाम के साथ मिल जाए, लव तरकल कुनूत। अच्छा, लव तरकल इमाम अल कुनूता, अगर इमाम ने कुनूत को तर्क कर दिया, मसलन रुकू करते वो अल्लाह अकबर करते रुकू में चला गया ना, तो मुक्तदी जहां तक मुमकिन हो बस वो अल्लाह अकबर कहकर कुनूत पढ़ ले, जहां तक मुमकिन हो। मैं भाई, मतलब इमाम साहब जब रुकू लंबा होता है इमाम साहब का, तो आपको पता है कि मैं अल्लाह अकबर कहकर अगर मैंने कुनूत कुछ ना कुछ पढ़ लूं फिर इमाम के साथ मिल भी सकता हूं, तो आप पहले अल्लाह अकबर कहें, आप कुनूत पढ़ें,
कुनूत पढ़कर फिर इमाम के साथ शरीक हो जाए। और अगर आपको ये खौफ हो कि नहीं, मैं अगर ऐसा करूंगा इमाम फौरन उठाता है, रुकू नहीं कर सकूंगा, फिर इमाम के साथ मिले, फिर कुनूत को छोड़ दें, तो इस मसले में और पहले में ये थोड़ा सा फर्क है। लऊ तरकल इमामुल कुनूता, अगर इमाम ने कुनूत को छोड़ दिया, यक़रउल मुक्तदी अल कुनूता, तो मुक्तदी कुनूत पढ़ेगा, इज़ा अमकन लहू, जब उसको ये मुमकिन हो, अयुशारिकल इमामा, कि वो इमाम के साथ शरीक हो सकता है, फिर रुकू में, जब उसको ये हो कि मैं इमाम के साथ रुकू में शरीक हो सकता हूं, तो फिर अपनी कुनूत पढ़ के निकले। वैजा खाफा, और जब उसको ये खौफ हो, उसको ये खदशा हो, फवात और रुकू है कि मेरा रुकू फौत हो जाएगा, माल इमाम साहब के साथ, ताबा इमाम हो, तो इमाम की पैरवी करे, व तरक अल कुनूत, अब कुनूत छोड़ दे। एक बात जहन में रखिए, बाज कुनूत ऐसे हैं कि जो वितर में पढ़े जाते, जिस तरह हमने अभी आपके सामने पूरा पढ़ा, और बाज ऐसे होते हैं कि जो शदायद और हवादसात, जुल्म सितम और खौफ व खतर और दुश्मन और इन लोगों की जानिब से जो है वो सताए जाने की वजह से मुसलमान पढ़ते हैं, वितर में नहीं पढ़ते, वो फिर पढ़ा जाता है फजर की नमाज में, दूसरी रकत का आप रुकू करें और रुकू से खड़े हों तो इमाम पढ़ेगा और मुक्तदी दिल में आमीन कहें। वो कुनूत जो है वो भी कुनूत ही कहलाते, उसको कुनूत नाजिला कहते हैं। कुनूत नाजिला के अल्फाज ही आगे आ रहे हैं। तो बस हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह इनको हम कल पेश करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।